श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव। हे 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 नाथ नारायण वासुदेव। बोल श्री राधा वर कृष्ण चंद्र की, श्री तीर्थराज प्रयाग की, श्री त्रिवेणी संगम की, श्री अक्षय जी महाराज की, श्री वेणी माधव भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ की जय जय सीताराम। जय जय राधे। उपस्थित महानुभाव, भगवत स्वरूप सज्जनों, सीता सहचरी देवियों, श्रद्धामयी माताओं, आपकी शिव स्वरूप उपस्थिति कथा के गुढ़ार्थ, लक्ष्यार्थ, निहितार्थ, आत्यंतिक एकांतिक अर्थ को प्रकट करे, आपकी गंभीरतम प्रकाशना का कारण बनाए। आप शिव स्वरूप श्रोताओं के श्री चरणों में कथा में आए हुए शब्दरूप पत्र पुष्प फल अर्पण करने के क्रम में कथा रस से अभिषेक करते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण को आधार बनाकर भगवान की कथा कहने सुनने का सौभाग्य अर्जित करें।
इनको बाहर करो। आप थोड़े दिन के लिए बाहर जाइए, घूमिए। मैंने आपको निवेदन किया कि पहले दिन जो हम पूर्व के दिन में कल की ये शाम कथा देख रहे थे कि श्री परीक्षित जी का प्राकट्य हुआ, श्री परीक्षित जी का जन्म हुआ और परीक्षित जी का यह जो जन्म है वो बहुत सौभाग्य सूचक है। ज्योतिषियों ने आकर के उनके सौभाग्य की सराहना की। करते करते उन्होंने बताया कि आगे चलकर इनको सांप डसेगा। तब तो ये सुनकर के बहुत दुखी हो गया से धर्मराज युधिष्ठिर जी, सांप डसेगा, अकाल मृत्यु होगी, ये क्या कह रहे हैं? नहीं, ये तो है, इसके साथ एक और बात है। क्या बात है? सांप तो डसेगा परंतु अकाल मृत्यु नहीं मानी जाएगी। तब ये भागवत जी की कथा सुन चुके हैं। डसेगा बाद में, पहले ही भगवान धाम जा चुके होंगे। केवल लगेगा कि डसेगा नहीं। श्री परीक्षित जी का जब जन्म हुआ तो श्री विदुर जी आए और विदुर जी ने आकर धृतराष्ट्र को कहा, क्यों साधु, सारे लोगों को तूने लड़वा दिया, सारे लोग आपस में लड़ गए और अब जब लड़ गए सारे बच्चे मारे गए, आपके कारण मारे गए। अब आप साधु, अब आप कुत्ते की तरह इनके रोटी के टुकड़े पर पल रहे हैं। यही करने के लिए किया था, सब लड़ाई लगाई थी इसी दिन के लिए। धृतराष्ट्र जी रोने लगे, साधु ये जो मिश्र जी बार बार अंगुली में ऐसे ऐसे कर रहे हैं ना, ऐसे न कीजिए, इससे चेतना आपकी पार्शियल हो जाती है। पूर्ण रूप से कथा को सुनने में, कारण बनाने में आपका जेस्चर पोस्चर भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। मनोविज्ञान मानता है कि आप यूं ही उंगलियों में घुमाते रहें कोई चीज, या खरपतवार लेकर तोड़ते रहें तो आपकी चेतना बिखर जाती है। साधु, हेलो बाबा, क्या बात है? मैं आपको निवेदन किया कि पूर्ण रूप से सुनने के लिए मेरुदंड सीधा करके एक घड़ी आधो घड़ी आधो में पुनियाद, तुलसी संगत साध की हरि कोटि अपराध। आप कथा सुनने के दरमियान जितना उपस्थित रहेंगे वर्तमान में कथा में, वो कथा आपको छू जाए। साधु आपके अंदर शिहरण पैदा करे, आपको रोमांच पैदा करे, आपको प्रेमाश्रु का कारण बनाए, तब आप कथा सुन रहे हैं। आप शरीर से तो यहां हैं, मन से कहीं और है, दिल से कहीं और है, तब वो घटना नहीं घटेगी। साधु जितना आप अपने को सिमेट करके कथा में डालेंगे, साधु
आप अपने को सिमट करके जितना कथा में डालेंगे उतनी ही जल्दी वो घटना घट जाएगी। साधु, सबसे उत्तम कथा कौन है? सबसे उत्तम कथा तो गोकर्ण ने सुनाई। श्री गोकर्ण जी ने जब कथा श्रावण मास में सुनाई, बाद वाली कथा, धुंधकारी वाली नहीं जिसमें धुंधकारी मुक्त हुए, बाद में जो कथा हुई लंगड़े लूले अंधे और मंद बुद्धि के लिए, उस श्रावण मास में कथा हुई, उस समय तो जो सुना जो कहा वो मुक्त हुआ ही। उस धरती पे जितने लोग थे उस समय, तत्कालीन समय में सबके सब भगवान धाम चले गए। स्वयं वैकुंठाधिपति श्रीमन नारायण सबको लेने आए। श्रावण मास की कथा क्या है? श्रावण मास की कथा है कि कथा होती रहे, अब आप प्रेमासु झरता रहे जैसे सावन बरसता रहता है, और आपको रोमांच होता रहे, आपके पार्थिव शरीर में रोओं का खड़ा हो जाना, रोए सब खड़े हो जाए। साधु कथा के वक्ता है रोमहर्षण जी, जिनका रोम जो है खिल जाए, ये क्या कर रहे हैं? मैं आपको निवेदन किया कि पूरी कथा में, पूरे समय में ऐसा न हो पाए, लेकिन प्रत्येक सत्र में प्रेमाश्रु जरूर हो गए। प्रेमाश्रु से शंकर के कथा सुनना, श्रावण में कथा सुनना है। अगर आप भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, कथा सुनते हैं और आपके आंख से प्रेमाश्रु बहता है, तो उस समय जितने भी उस धरती पर प्राणी होते हैं सबका भजन भगवान के यहां मान लिया जाता है। सबका भजन मान लिया जाता है। आपके एक भजन से सबका भजन हो गया। भक्ति जब तरती है, भक्ति स्वयं आपको तो तारेगी और सबको तारती है। ज्ञान जो है कैवल्य को प्राप्त कराता है, केवल आप ही मुक्त होएंगे, लेकिन भक्ति तो सबको तारने का कारण बनाती है। साधु साधु साधु, मैंने आपको निवेदन किया है कि कथा, कीर्तन, भजन, पूजन हस्ताक्षरित होता है। सर्जन हिताय सर्जन सुखाय, आपकी कथा हो जाए, उसके लिए तरीका क्या है? श्रावण में कथा सुने। श्रावण का अर्थ है वर्षा होती रहे, प्रेमाश्रु की वर्षा होती रहे, आपके इस पार्थिव शरीर में रोए सब खड़े हो जाएं, हर्षपूर्वक रमंच होते रहे, तब न कथा सुना जाएगा। ये कैसे होएगा? जब आप अपने को सिमट करके बाबा अत्यंत छोटा क्षुद्र लाघव बनाकर कथा को समर्पित कर देंगे। साधु, और आप फैल करके कथा सुनेंगे। साधु, कथा आप पे आएगी, चली जाएगी, वो अंदर नहीं घुस पाएगी। साधु साधु साधु, एक निश्चित आसन में बैठकर, हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर, छोटा करके, तन से, मन से, दिल से अपने को बहुत छोटा मानते हुए, साधु, भगवान की कितनी कृपा है। इसी गंगा जी में, त्रिवेणी में स्नान करने के लिए पता नहीं कितने हमारे बाप दादे सोचे होंगे। कई लोग तो यहाँ आ भी नहीं पाए होंगे। उनके मरने पर उनका जो राख है, फूल है, वो भी नहीं पहुंच पाया होगा। साधु, ऐसे भी पितर होंगे। साधु, उनकी संतान बनकर, उनका बच्चा बनकर, उनका प्रतिनिधि बनकर आज हमको यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साधु, भगवान की कथा का सौभाग्य मिल रहा है, इससे ज्यादा और बड़ी बात क्या हो सकती है? मनुष्य जीवन का जो सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड है,
जो सेंस ऑफ थैंकनेस है वो फाइनल आउटपुट है। कृतज्ञता के जो भाव है, अहोभाव से भरकर धन्यवाद ज्ञापित करने का जो ढंग है, वो मनुष्य जीवन का अंतिम उत्पाद है। रुपया पैसा बाल बच्चा अंतिम नहीं है, गाड़ी पद पोस्ट नहीं है, अंतिम तो है कृतज्ञता पूर्वक जीना, भाव से भर के धन्यवाद पूर्वक जीना। साधु साधु, जो सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड है वो मनुष्य जीवन का फाइनल आउटपुट है। अगर यह मेंटेन हुआ तो जानिए कि आपका जीवन धन्य है, आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाभ ले रहे हैं। धन्यवाद कब होता है? धन्यवाद के स्वर कब जगते हैं आपके जीवन में? जब आपको अनएक्सपेक्टेड, अप्रत्याशित लाभ की प्राप्ति होती है तो आप में धन्यवाद का स्वर अपने आप फूटने लगता है। जैसे एक डेली वेजेस पर मजदूर जो काम करने आता है, पूरे भारतवर्ष में 300-400 रुपया उसका, 400-500 रुपया उसका मजदूरी है। इतना ही तो है। लेबर चौराहे से जो लेबर आती है 500 रुपया है। अगर उसको कोई शाम को 5,000 रुपया देते, 50,000 दे दे, 5 लाख दे दे, वो कहे कि ये क्यों दे रहे हैं, हमारा तो 500 रुपया, मैंने सुना है तेरी बेटी की शादी है, तू रख ले, तू प्रयोग कर लेगा। नहीं मालिक, नहीं ऐसा न करिए, मैं मर जाऊंगा, ऐसा न करिए, वो रख ले, बाद में हिसाब किताब होगा, तू रख ले, ले जा। उसके अंदर धन्यवाद आएगा कि नहीं? बोलिए, आएगा? वो धन्यवाद से भर जाएगा ना, उसके अंदर ग्रैटिट्यूड का सेंस आएगा, आएगा, जरूर आएगा, क्योंकि उसके अनएक्सपेक्टेड था। 300 मजदूरी, 400 मजदूरी, 500, अरे 1000 हो जाए, 5,000, 5 लाख, मैं तो सोचा भी नहीं था क्या गजब हो। अब वो रास्ते में जाएगा ना, अब कुत्ता भूखेगा, उसके मोहल्ले में जाने पर सड़क में, तो कुत्ते को ब्रेड खरीद के देगा, ले ले, पाले तू पाले, क्यों बोलता है, तेरा भी हिस्सा है। नहीं, गुस्सा नहीं करेगा, सबको प्यार करेगा। नहीं, ठंडी लग रही होगी, किसी को कंबल खरीद के दे देगा, कंबल ओढ़ ले, तेरे पाँव में चप्पल नहीं है, चप्पल पहन ले। नहीं करेगा कि नहीं? अब एकदम अहोभाव से भरा रहेगा, धन्यवाद से पूर्ण रहेगा, सिर झुका के जिएगा। नहीं, माँ का पैर छुएगा, पिताजी का पैर छुएगा, बड़े लोगों का पैर छुएगा, सब कुछ सिर झुका के जिएगा। जिएगा कि नहीं जिएगा? साधु साधु, अनएक्सपेक्टेड लाभ हुआ है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जिसको कभी सोचा नहीं था वह सब हो रहा है। वो तो पागल हो जाएगा, नहीं पागल हो जाएगा, अब वो अपने होश में नहीं रहेगा, अपने आपे से बाहर रहेगा। अगर उसी को 500 रुपया के बदले 50 रुपया दे दे, कहे चल निकल, आर्थिक मंदी से देश गुजर रहा है, इतना ही दे दिया, बहुत हो गया, पेट भर खाया, चल निकल। रास्ते में कुत्ता मिलेगा भौंकते हुए तो मारने लगेगा, बदमाश, एक तो वो बदमाशी किया, तू फिर हमारे को देख के भौंकता है, मारेगा ना। हाँ, जाके घर में झगड़े करेगा, बाबा पत्नी बच्चों को गाली देगा, देगा कि नहीं देगा? उसके साथ जाती हुई है। नहीं, अब हर जगह चिढ़ा रहेगा, पूरी मानवता को कोसेगा, ये मनुष्य की शक्ल में राक्षस हैं लोग। नहीं, काम कराते हैं, पैसे नहीं देते, तमाम बातें कहेगा, शिकायत पूर्ण जिएगा। जिएगा कि नहीं? तो जिनको जीवन में लाभ मिला है ना, अनएक्सपेक्टेड लाभ मिलता है, वो तो धन्यवाद से भरे रहते हैं, और जिनको लाभ नहीं मिलता है साधु,
वो दुखी होकर शिकायत करते रहते। उनके साथ कुछ अनहोनी हो गई है बेचारे के साथ, सो ऐसा कर रहा, ये उसकी मजबूरी है ऐसा करना। साधु, इस मनुष्य जीवन का सदुपयोग जिससे हुआ है, साधु, मनुष्य जीवन जिस उद्देश्य से बनाया गया है, अगर उस उद्देश्य में इसका हमने तनिक भी प्रयोग किया तो हम धन्यवाद से भर जाएंगे। हमको लाभ क्यों नहीं महसूस होता है? क्योंकि जिस उद्देश्य से इसको बनाया गया है उससे हम हटकर इसका प्रयोग कर रहे हैं। जैसे कोई बांसुरी बनाए और आपको थमाए, और आप बांसुरी का प्रयोग रोटी बनाने में कर ले जलाकर, आप बांसुरी का प्रयोग गिरवी रखकर चाट पकोड़े खाने में कर ले, आप बांसुरी का प्रयोग आपस में कैनिंग में कर ले, लड़ाई झगड़े में कर ले, मारपीट के लिए, आप बांसुरी का प्रयोग बकरी चराने में कर ले, क्या ये सब प्रयोग बांसुरी बनाने वाले, देने वाले के प्रति धन्यवाद लाएगा? नहीं लाएगा, क्योंकि जिस उद्देश्य से बांसुरी बनी थी उस उद्देश्य में आपने इसका प्रयोग ही नहीं किया। अगर बांसुरी का प्रयोग आपने बजाकर आत्मा को, परमात्मा को खुश करने में किया, बांसुरी का प्रयोग अगर आपने जनता जनार्दन को खुश करने में किया, तब बांसुरी बनाने वाले के प्रति आपके हृदय में धन्यवाद आएगा, और जिसने बांसुरी आपको दिया है उसके प्रति भी धन्यवाद आएगा, और जिसने आपको बांसुरी बजाना सिखाया है उसके प्रति भी धन्यवाद आएगा। क्योंकि जिस उद्देश्य से बांसुरी बनी थी उस उद्देश्य में आपने इसका प्रयोग कर लिया। मनुष्य जीवन जिस उद्देश्य से आपको दिया गया है, परमात्मा ने मनुष्य को जब बनाया तो जिस उद्देश्य को ध्यान में रखकर बनाया, अगर उस उद्देश्य में आप प्रयोग करेंगे तो इस बनाने वाले, मनुष्य जीवन को बनाने वाले परमात्मा के प्रति धन्यवाद आएगा, माँ बाप के प्रति धन्यवाद आएगा जिसने आपको जीवन दिया है और जिसने आपको जीवन जीना सिखाया है। आचार्य चरण, गुरुदेव, साधु, संत, फकीर, शास्त्र, परंपरा, वो सबके प्रति आप धन्यवाद से भरे रहेंगे। लेकिन मनुष्य जीवन का प्रयोग लड़ाई झगड़ा, बाल बच्चा पैदा करना, रुपया पैसा कमाना, अगर इसमें किया गया तो धन्यवाद से भर कर जीने का कारण नहीं बनाएगा। साधु 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 साधु, मनुष्य जीवन मिला है भजन के लिए। साधु, देखिए हमारा जीवन कहाँ के लिए मिला है? जो जिसका है उधर वो जा रहा है। आग जला दे, आग सूरज का अंश है और ऊपर की ओर बढ़ेगा, आसमान की तरफ उसके फ्लेम जाएंगे। और पानी गिरा दे, पानी समुद्र का हिस्सा है, वो सी लेवल की तरफ जाएगा, समुद्र की तरफ बगेगा। और कोई पार्थिव वस्तु जो मिट्टी से बना, जो सड़गल के मिट्टी हो जाए, उसको छोड़ दे, पृथ्वी की तरफ खींचेगा। हम परमात्मा के अंश हैं साधु, हम परमात्मा के अंश हैं। जाने अनजाने में हमारी चेतना परमात्मा की तरफ खींचती रहती है। हम नास्तिक भी हो जाते हैं तो परमात्मा के विषय में न कहने की बात, परमात्मा नहीं है, झूठ है, तमाम परमात्मा की बात करते रहते साधु। क्योंकि बदमाश व्यक्ति भी भगवान का विरोध क्यों करता है? न मानते भगवान का विरोध करना, जो अपना काम करना है बदमाशी करे, तो भगवान का विरोध क्यों करता है? क्योंकि भगवान का विरोध करके ही बदमाशी करना स्वतंत्र होगा। भगवान भी अगर है, हम बदमाशी कर रहे हैं
तो गड़बड़ा जाएगा। इसलिए गलत करने वाला आदमी भगवान को खूब विरोध में लेने लगता। नहीं, राक्षस लोग अपना खाए पिए मौज मस्ती करें, अब जो मन में करें, भगवान का विरोध क्यों कर रहे हैं? उनको भगवान से चिढ़ क्या हो गई? क्योंकि अगर भगवान बना रहेगा तो गलती करने में ब्रेकर्स बने रहेंगे। अब भगवान के भक्त लोग ब्रेकर्स हैं, तो इनको सबको तोड़ो ताकि बदमाशी स्मूथली हो सके। साधु भगवान को, भगवान के मानने वाले तो मानते ही है, भगवान के विरोध करने वाले वो लोग होते हैं जो साधु साधु उनको भगवान का विरोध इसीलिए करना है। क्यों करना है? क्योंकि भगवान अगर चेकिंग पॉइंट बना रहेगा तो गलती हम ढंग से नहीं कर पाए, नहीं तो पहले इसको ब्रेक डाउन करो साधु, इस बैरियर को तोड़ो साधु साधु। आपसे कह रहे थे कि श्री धृतराष्ट्र जी से आकर श्री विदुर जी मिलते हैं और कहते हैं आपने गलती किया, आप सही समय पर सही निर्णय लेते तो आज आपके बच्चे बड़े न होते। सब बच्चों को मरवा दिया, अब आप पांडवों के रोटी के टुकड़े पर पल रहे हैं कुत्ते की तरह। ये सही है क्या? ये सही है क्या? रोटी के टुकड़े पे पलना कुत्ते की तरह। धृतराष्ट्र जी रोने लगे, कहने लगे विदुर जी उनके छोटे भैया है ना, जो कहना है भैया कहो, हम इसी लायक हैं, हमसे तो अब भूल हो ही गई है, जो बोलना हो बोलो। विदुर जी ने कहा शेष जीवन में आपको भजन करना चाहिए, अंत भला तो सब भला, अंत्यायामति सागति, जो कुछ हुआ हुआ, भजन तो कीजिए। कहा भैया हम अंधे हैं, हमारी मजबूरी है इनके सहारे जीने का, हमारा अब कोई सहारा नहीं रह गया, हम करेंगे क्या, हम कैसे क्या करें, हम समझ नहीं पा रहे। धृतराष्ट्र से विदुर जी ने कहा आप घबराइए मत, मैं आपका छोटा भैया हूं, मैं आपकी हर तरह से मदद करूंगा, आप जरा सा भी घबराएंगे, मैं आपकी मदद करूंगा। क्या मदद करेंगे? मदद आपकी मैं ये करूंगा कि आपको भजन करने के लिए उपयुक्त स्थान पर ले चलूंगा और वहां मैं आपका सहायक बन के रहूंगा। श्री विदुर जी ने कहा। फिर श्री विदुर जी के कहने पर श्री धृतराष्ट्र जी और श्री गंधारी जी दोनों लोग चले गए और गंगा जी के सप्त स्रोत में बैठ के भजन करने लगे और इधर धर्मराज युधिष्ठिर जी जगे। सुबह हुआ, बड़े ताऊ ताई थे ना, बड़े पिताजी थे, धर्मराज युधिष्ठिर जी रोने लगे। भीम लगातार कोसते रहते थे बड़े पिताजी को लगातार कोसते रहते थे। शायद उन लोगों ने आत्महत्या कर लिया, क्या कर लिया, कहाँ चले गए। धर्मराज युधिष्ठिर जी अत्यंत संवेदनशील है, मूल्यों के प्रति जागरूक है, वो बहुत रोने लगे, पता नहीं कहाँ चले गए, बड़े पिताजी कहाँ चले। तब तक देवर्षि नारद जी आए और उनने श्रीमन नारायण नारायण, हे धर्मराज युधिष्ठिर जी आप दुखी न होइए, आपके बड़े पिता ताऊ जी धृतराष्ट्र जी तो भजन करने गए हैं और कुछ ही दिनों में वो भगवान धाम जाने वाले, अब उन्हें आप डिस्टर्ब भी न कीजिए, अंतिम समय है।
श्री धृतराष्ट्र जी के साथ श्री शब्द का प्रयोग करने में आपको घबराहट हो रही होगी। आप सोच रहे होंगे कि महाराज जी धृतराष्ट्र के नाम के सामने श्री का क्यों प्रयोग कर रहे हैं। श्री लायक तो नहीं है ये तो श्री विहीन हो गए हैं, श्रीहीन हो गए हैं। देखिए श्रीमद् भगवत गीता श्री कृष्ण भगवान ने सबसे पहले श्री अर्जुन जी को सुनाई, और दूसरी बार इस धरती में अगर किसी ने श्रीमद् भगवत गीता सुनी तो श्री संजय जी से श्री धृतराष्ट्र जी ने सुनी। और इतने अच्छे श्रोता हैं श्री धृतराष्ट्र जी कि मैं आपको बताऊं, एक प्रश्न किया था उन्होंने कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः माम कहा पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडुपुत्र इकट्ठे हुए, क्या किए? किम कुर्वत संजय, हे संजय वो क्या किए? और पूरी गीता बोल दी श्री संजय जी ने, परंतु वो बीच में कोई प्रश्न नहीं किए, ये बट नहीं किया। और हद तो तब हो गई जब श्री संजय जी ने ये कह दिया अंतिम में कि जिधर योगेश्वर श्री कृष्ण है, धनुर्धर पार्थ हैं, उनकी जीत होने जा रही, श्री विजय विभूति सब उधर जा रही है। अगर हम धृतराष्ट्र के स्थान पे होते ना तो कहते खबरदार, तुमसे मैंने पूछिए क्या किए, क्या होगा ये नहीं पूछा है, भविष्य वक्ता बनकर तुम बोलने जा रहे हो। हम तो नाट लगा देते हैं। एक तरह से धृतराष्ट्र के खिलाफ हुआ ना वो, श्री विजय विभूति सब पांडवों की तरफ जा रही है, खिलाफ हुआ है नहीं। लेकिन धृतराष्ट्र जी एक शब्द नहीं बोले, जो कुछ भी उन्होंने कहा एक प्रश्न करके चुप हो गए, बोले ही नहीं, सुनते ही रहे। सुनने की यही कला है। तो श्रीमद् भगवत गीता सुनी है इसलिए वो श्री संपन्न है। साधु भगवान की वाणी स्वयं में श्री है। भगवान श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं मैं स्त्रियों में वाक शक्ति हूं। तो जो वाणी है भगवान की वो स्त्री स्वरूपा है, वो श्री स्वरूपा है। और भगवान की वाणी, भगवान की कथा जो सुन ले वे वो सब श्री संपन्न हो जाता। भगवान की कथा सुनने से हम श्री संपन्न हो जाते। आपने भगवान की कथा सुन ली, आप श्री संपन्न हो गए। अंतिम श्री तो भगवान की वाणी है। कहते हैं ना गांव देश में, बड़े बुजुर्गों की बात मानोगे भैया सुखी रहोगे, नहीं बोलते हैं? हाँ, बड़ों बुजुर्गों की बात मानने से हम सुखी रहे। तो सबसे बड़े तो भगवान हैं। विष्णु सहस्त्रनाम में उनका नाम प्रपितामह है। वो ब्रह्मा के भी बाप हैं, पितामह ब्रह्मा है, और पितामह की पितामह श्री नारायण है। तो उनकी बात मानेगा जो, वो निश्चित ही सुखी रहेगा, श्री संपन्न हो जाएगा। तो श्री धृतराष्ट्र जी को श्री से युक्त करना साधु युक्ति संगत है। आज आप कथा सुन रहे हैं और इस कथा का प्रयोग न कर पाए, आप भजन साधन कुछ भी न कर पाए और केवल सुन ले, तो यह आपके अंदर
बीज रूप से स्थित हो जाएगा। एक कथा की जो वाणी है ये बीज रूप से आपके हृदय क्षेत्र में इदम कौंत्यम बाबा शरीरम क्षेत्र, हे कुंती पुत्र यह शरीर ही क्षेत्र है। ये जो शरीर है अपने आप में क्षेत्र है। भगवान ने कहा, और क्षेत्र का अपभ्रंशी खेत है। खेत शब्द क्षेत्र से बना है। तो जैसे खेत में बीज डालते हैं, आप एक बथुआ का साग जानते हैं? बथुआ जानते हैं? आपने सुना है? पंजाब में बथुआ कहते हैं। हाँ, क्या कहते हैं? बथुआ। तो पूरे देश भर में बथुआ होता है। ये ठंडी के दिन में होता है। वो बथुआ का साग जो होता है वो पेट के लिए बहुत ही ज्यादा सुंदर माना जाता है। ध्यान से सुनिएगा। बथुआ का साग ठंडी में जन्मता है और गर्मी आने पर उसके बीज झड़ के जमीन में पड़ जाते हैं और उसी जमीन में बथुआ का बीज है। गर्मी में गिरा था, पड़ा था और बरसात में पूरे खेत में पानी भर गया, घासें निकल आई, लेकिन वो बीज नहीं निकलता है। वो जब ठंडी की वर्षा होगी तब निकलेगा। गजब व्यवस्था है या नहीं? पूरी भूमि आर्द्र हो गई, भीग गई, अब वो जमा नहीं, वो पड़ा रहा, उस पर कोई असर नहीं हुआ। सुन रहे हैं? तो ये जो कथा सुन रहे हैं, श्रीमद् भगवत गीता की जो कथा सुनी श्री संजय जी से धृतराष्ट्र ने, उस समय की वर्षा से कोई अंतर नहीं पड़ा। लेकिन जब आज जरूरत पड़ी तो सारी गीता सुनी हुई साकार हो गई। धृतराष्ट्र ने, श्री धृतराष्ट्र जी ने शरीर जो त्याग किया वो छटपटा के नहीं मरे। एक निश्चित आसन में बैठे और प्राणवायु को मूलाधार चक्र से साधु, मणिपुर चक्र, मणिपुर से अनाहत, अनाहत से विशुद्धि, विशुद्धि से आज्ञा और सहस्रार में ले जाकर के शरीर त्याग किया। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान नारायण ने कहा है कि जो मरते समय चोटी के नीचे जो ब्रह्मरंध्र है, जहां वैष्णव जन चोटी रखते हैं, वहां मन को ठहराकर अगर भगवान का नाम जपते हुए किसी ने शरीर त्याग कर दिया तो मेरे धाम को सदा के लिए प्राप्त हो जाता, जहां से कभी लौटना नहीं होता। इसीलिए भारतीय दर्शन चोटी रखा है। साधु, ताकि वहां पर हमारा मन जाकर केंद्रित हो। साधु साधु साधु। आप देखे होंगे, कभी आप पहाड़ के इलाके में जाएं, पहाड़ से आपकी बाई रोड कोई जाने की व्यवस्था हो जाए, गए होंगे तो आपने देखा होगा कि पहाड़ की चोटी पे जहां तहां लोग भगवान के मंदिर बना देते हैं, एकदम उत्तुंग शिखर में। देखा है नहीं? कई बार तो आश्चर्य होता है कि यह कैसे पहुंचे होंगे, अब काहे के लिए बना दिया, कौन जाएगा उतनी दूरी पे। एकदम चोटी पर, एकदम शिखर में बना देते हैं।
गीता में भगवान कहते हैं, श्रीमद् भगवत गीता जी में, मैं शिखरों में सुमेरु हूं। माउंट एवरेस्ट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। सुमेरु नाम की चोटी को तो कोई जानता नहीं, कि जानता है? ये तो लोकेशन है नहीं इसका। आप माउंट एवरेस्ट गूगल में डालेंगे तो बता देगा, सुमेरु डालेंगे तो नहीं बताएगा। और गीताकार तो कहते हैं मैं शिखरों में सुमेरु हूं। ये जो मेरुदंड है, ये जो बैकबोन है, इसका जो ऊपरी शिखर है, जहां चोटी वैष्णोजन रखते हैं, वो सुमेरु है। और उस चोटी पर भगवान नाम जपना, उस चोटी पर मंदिर होना, हमारा ध्यान होना, वहां से पूजन करना, मानसिक पूजन करना, उस चोटी में विराजमान होकर साधु साधु। गीता कहती है कि उस चोटी पर बैठकर भजन पूजन जो करता है वो मेरे धाम चला आता। साधु साधु। उस चोटी के रास्ते हम भगवान के धाम चले जाएंगे और सदा के लिए हमारा वहां वास होने लगेगा। साधु, इसलिए पूरा प्रयास कीजिए कि आपकी ऊर्जा का ऊर्ध्वारोहण होवे, आपकी चेतना ऊर्ध्वमुखी होवे, आपके अंदर के ओज तेज सब ऊपर की ओर बढ़े, आपकी चेतना, आपकी बायो एनर्जी, आपकी मेंटल एनर्जी, आपकी कॉन्शियस एनर्जी हमेशा ऊपर की ओर रहे। साधु साधु साधु। निम्न चक्रों में, नीचे के चक्रों में आपकी चेतना न रहे। साधु, आप हमेशा ऊपर रहे, चढ़े बढ़े रहे। साधु साधु। नीचे के चक्रों में पशुता है, ऊपर के चक्रों में प्रभुता है। साधु, अरहत, विशुद्धि, आज्ञा, ब्रह्मरंध्र। साधु साधु साधु। 7 चक्र है, 7 पूर्व के मास में 7 चक्र, 3 चक्र नीचे और 3 चक्र ऊपर, बीच में मध्य में अनाहत चक्र। अनाहत के बाद कंठकुप में विशुद्धि, दोनों भावों के मध्य में आज्ञा चक्र और चोटी के नीचे ब्रह्मरंध्र, सहस्रार चक्र। ये 3 चक्र ऊपर के हैं। चौथा चक्र भी आप अनाहत चक्र को भी हृदय चक्र जिसको कहते हैं, यहां से शुरू हो जाता है ऊपर वाला। बाबा, ऊपर के चक्र में चेतना रहनी चाहिए। साधु साधु साधु। हमेशा ऊपर रहे। चाहते हैं ना कि ऊपर रहे, धन में ऊपर रहे, रुपया पैसा गाड़ी घोड़ा सब में ऊपर रहे। वहां ऊपर रह करके ऊपर नहीं रह पाते। आपकी जो चेतना है, आपका जो दिल दिमाग है, ऊपर है। साधु, चोटी में बैठकर भगवान का भजन करे, भगवान का नाम जपे। साधु साधु साधु। तो बाहर के पहाड़ में तो करे, अंदर करे। साधु, ये सारे देवी देवता वैष्णवी, बाबा देवी ऊपर है, बद्रीनारायण भगवान, केदारनाथ सरकार, साधु ये सब ऊपर है। काय को ऊपर है? ऊपर का मतलब क्या है? चेतना की ऊंचाई पर बाबा, शरीर की ऊंचाई पर, शरीर के टॉप में, चेतना के टॉप में, दिमाग के टॉप में। साधु
साधु सतयुग है, सतयुग का धाम बद्रीनारायण धाम है। साधु 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 ऊपर में जाकर आप गलत काम नहीं कर सकते। साधु ऊपर में जाकर गलत काम, आपकी चेतना एकदम सिर के ऊपर हो, अब आप गलती करें, ऐसा नहीं हो सकता। साधु साधु कहते नहीं, उत्तराखंड देवभूमि है। अब यह हमारा जो मस्तिष्क है, जो बुद्धि विवेक है, ये उत्तराखंड है। साधु वहां बसने से देवभूमि होती है। ऐसे तो पहाड़ में कंसेप्चुअल है, सब पहाड़ी शराब पीता है, सब न कहिए, लेकिन ज्यादातर लोग शराब पी रहे हैं। साधु वास्तव में समझ के साथ, भजन से, सत्संग से, कथा से रास्ता प्राप्त करके ऊपर जब जाएंगे, तब आपको ऊपर का आनंद प्राप्त होगा। तो धृतराष्ट्र जी ने प्रयोग किया, और जो श्रीमद् भगवत गीता जी में सुने थे उन दिनों में, आज वो साकार हो गया, और शरीर त्याग करके सदा के लिए भगवान धाम चले गए। माता श्री गंधारी जी भी सती हो गई। साधु और भगवान जो थे, जब द्वारिका जाने लगे, महाभारत संपन्न होने पर परीक्षित की सुरक्षा करके जब वो जाने लगे, तो श्री अर्जुन जी उनको छोड़ने के लिए द्वारिका चले गए। देखिए, आपके घर में कोई रिश्तेदार आता है, कोई मित्र सगी संबंधी आया, तो जितना महत्वपूर्ण होगा उतना दूरी तक आप छोड़ने जाते हैं। अगर सामान्य है तो सोफा के आप एक तरफ बैठे हैं और एक तरफ आपका रिश्तेदार बैठा है, तो जाने लगेगा, वो कहेगा कि चल रहा हूँ, तो आप खड़ा होके कहेंगे, और उससे भी कमजोर है तो बैठे बैठे कहेंगे अच्छा आते रहिएगा। थोड़ा महत्वपूर्ण है तो खड़ा होकर के कहेंगे अच्छा हाथ जोड़ के आते रहिएगा। थोड़ा और महत्वपूर्ण है तो दरवाजे तक जाएंगे और कहेंगे कि आते रहिएगा। थोड़ा और मजबूर है, बड़ा है रिश्तेदार, तो बाउंड्री तक जाएंगे अपने और कहेंगे आते रहिएगा। थोड़ा और महत्वपूर्ण है तो फिर आप रेलवे स्टेशन तक जाएंगे, एयरपोर्ट तक जाएंगे, बस स्टैंड जाएंगे। थोड़ा और महत्वपूर्ण है तो उसी के साथ चले। होगा कि नहीं ऐसा? सही में बोल रहा हूं। और किन्हीं कारणों से नहीं भी जाए उसके साथ, तो दिल और दिमाग से तो उसके साथ ही चले जाएंगे। फिर आप लौट के आएंगे, फिर फोन लगाए, कहाँ पहुंचे, गाड़ी खुल गई, बोलेंगे कि नहीं अच्छे से पहुंच गए आप, क्योंकि आपका दिल दिमाग उनमें लगा हुआ होता है ना ऐसा। साधु साधु द्वारकाधीश को सियाफ करने के लिए श्री अर्जुन जी की नियुक्ति हुई है, क्योंकि श्री अर्जुन जी उनको खूब मानते हैं। पूर्व जन्म में तो नर नारायण दोनों माता मूर्ति के गर्भ से जन्मे दोनों जुड़वा भाई ही थे। इस जन्म में मुझसे कृष्ण और अर्जुन है, तो स्पिरिट तो है। भगवान भी श्री अर्जुन जी को खूब मानते हैं और श्री अर्जुन जी भी भगवान को खूब मानते हैं। साधु श्री अर्जुन जी भगवान
वो जब छोड़ने गए द्वारिका के लिए तो साथ ही में वो द्वारिका चले गए, साथ ही में वो द्वारिका चले गए। अब पहले टेलीफोन वगैरह तो था नहीं, टेलीफोन टेलीग्राम, ये इसके पहले टेलीग्राम था, टेलीफोन के पहले टेलीग्राम था। उसमें जितने शब्द अक्षर लिखते थे उतना पैसा लगता था, तो आदमी सोचता था कि थोड़े में लिखे ताकि। अच्छा, जब पत्र लिखा जाता था, जो लोग पत्र लिखे हैं पढ़े हैं उसमें लिखते थे, एक लाइन बहुत महत्वपूर्ण थी कि थोड़ा लिखना ज्यादा समझना है, ऐसा। क्योंकि लिखने की एक सामर्थ्य है, सब चीज तो लिखा नहीं जाएगा। लिखने वाला जब लिखता है तो उसके हृदय में बहुत भाव आते हैं और सब लिखा नहीं जा पा रहा है। गीतांजलि के लिए श्री रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला। नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा, श्री रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं कि मेरे जितने भाव थे हृदय में गीतांजलि लिखने के समय, उसका बहुत ही आंशिक मैं लिख पाया, बहुत थोड़े अंशों में लिख पाया। जो जो मेरे अंदर भाव थे वो तो मैं लिख ही नहीं पाया। सुना है? तो जो भाव है वो तो लिखा ही नहीं जा पा रहा है, वो तो कहा ही नहीं जा पा रहा है। साधु, जितना भाव है वो लिखने कहने में नहीं आ पा रहा है। तो टेलीग्राम जब होता था ना, तो उसमें एक बंदिश थी कि पैसे लगेंगे हर वर्ड के, शब्द के, तो आदमी कभी लिखता था। और एक तो ऐसे लिखता भी नहीं था। अब आजकल फ्री हो गया है ना बातचीत करना, तो बतिया रहे हैं कि मौसम ठीक है, बादल निकला है कि नहीं, हमारे यहाँ तो धूप हो गया है, क्या बन रहा है, बेवजह की चीजें। साधु घंटों घंटों बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि फ्री है। तो टेलीग्राम में पैसा लगता था, तो आदमी कम ही शब्द लिखता था, और भी ज्यादा बाप दादे कोई मर जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, तभी टेलीग्राम होता था। टेलीग्राम किसी के यहाँ आया, इसका मतलब है कि अब मामला बिगड़ गया। ऐसे तो कोई बातचीत न होती थी। और उसमें लिखते थे, कब सुन शीघ्र आइए। 2 ही शब्द लिखा, कब सुन, पैसा कम लगेगा, बात सब हो गया। अब समझ जाइए कि जिसके यहाँ आ गया कब सुन, इसका मतलब है कि भारी कोई घटना घट गई। नहीं, चाय पार्टी पे थोड़े बुला रहा है कब सुन। बाबा, अच्छा एक बात और आपको बताएं, ये जितना संकट होता है उतना ही ज्यादा इंफॉर्मेशन का आना जाना चालू हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि अभी मालिक न करे कभी ऐसा हो, अभी इस शहर में हिंदू मुस्लिम दंगा हो जाए या बम फूट जाए, कोई दुर्घटना घट जाए, बस तुरंत ही पूरे लोगों के घर से फोन आने लगा, अरे भैया प्रयागराज में बम फूटा है, तुम ठीक तो हो? साधु, हाँ आएगा कि नहीं? समाचार बढ़ने लगेगा, कम्युनिकेशन बढ़ जाएगा। साधु, और शहर के बाबा सूचना तंत्र सब जो है बहुत ही सजग हो जाएंगे, हाईली एक्टिव हो जाएंगे। साधु, कोई घटना नहीं घटी है तो कोई फोन आ रहा है, अरे गए हैं 7 दिन कथा में रहेंगे आएंगे, कोई सूचना, कोई बात नहीं, कोई लेना देना नहीं। बोलिए,
गए हैं, नहा के आएंगे, गए हैं, सब ठीक चल रहा है, सब ठीक चल रहा है, मतलब फोन नहीं आ रहा है। अब जरा सा घबराया कि फोन पे फोन, फोन पे फोन, फोन पे फोन। बाबा अच्छा आप ये बताइए, आपके अंगूठा में चोट नहीं लगा है? दाहिने पैर का दाहिना अंगूठा, दाहिने पैर का अंगूठा चोट नहीं खाया है? कितना दिन हो गया उसके विषय में सोचे? 15 दिन, महीना दिन, 2 महीना हो गया, अंगूठा के विषय में सोचे ही नहीं। अंगूठा में चोट लग जाए, नख निकल जाए, दिन में 50 बार, 100 बार, 1000 बार, ओह ओह ओह, सूचना आती रहेगी ना बाबा। तो जहां तकलीफ बढ़ा, इसका मतलब है कि सूचना का आना जाना जारी हुआ। सुन रहे? अच्छा, तो टेलीग्राम की, टेलीफोन, सेलफोन, टेलीफोन, टेलीग्राम, इसके पूर्व क्या था सूचना के लिए? उसको कहते हैं टेलीपैथी। टेलीपैथी किसे कहते हैं? पिताजी मर गए, श्री भरत जी को सपना हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया, भगवान शिव का अभिषेक किए कि जो भी गड़बड़ हुआ उसका समाधान हो गए, ब्राह्मणों को जिवाए। उनको पता चल गया, साधु उनको पता चल गया, श्री भरत जी भगवान को मनाने जा रहे हैं, माताएं भी जा रहे हैं। श्री सीता जी को सपना हो गया, सवेरे जगाकर कहीं फर्स्ट मॉर्निंग में, हे आर्यश्रेष्ठ, हमने बड़े बुरे सपने देखे, हमने देखा है माताएं आई हैं, उनका सुहाग उजड़ गया है, वो बहुत दुखी है। तुरंत श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को बुलाया, हे लक्ष्मण, ऐसा सीता बोल रही है, अगर ये सब कुछ हुआ तो बहुत अनर्थ हो जाएगा, और तब तक सूचना आई वो बात सब सही हो। इसको टेलीपैथी कहते हैं। आपका बच्चा बाहर रहता है, उसको बीमार पड़ जाए, माँ के हृदय में कुछ अनबन सा लगता है, माँ फोन करके पूछती है, ठीक तो हो ना बाबू? मेरे को पता नहीं क्यों असहजता महसूस हो। ये टेलीपैथी है साधु। तो धर्मराज युधिष्ठिर कि सबसे होनहार भाई, सबसे संवेदनशील श्री अर्जुन जी हैं। अर्जुन जी भगवान को छोड़ने गए थे और बहुत दिन हो गया लौटे नहीं। आप शकुन होने लगा, मूर्तियों के आंख से आंसू बहने लगा। असमय में सियार और कुत्ते भौंकने लगे। बाबा तारे टूटकर गिरने लगे। यह सब देखकर उनका मन बड़ा दुखी हुआ। धर्मराज युधिष्ठिर जी का लगता है कि कोई दुर्घटना हुई, किसी बड़ी दुर्घटना की सब सूचना है। ओ धर्मराज युधिष्ठिर जी का मन सशंकित हुआ, आशंका से भर गया साधु। और तब तक क्या वहां क्या घटना घटी थी? श्री अर्जुन जी भगवान को छोड़ने गए, चले गए थे ना। तो द्वारिका में जब वो रह रहे थे तो भगवान लीला संवरण करके जब जाने लगे तो अर्जुन जी उस समय भगवान के पास नहीं थे, तब गए। द्वारकाधीश तब गए थे। उनने साधु एक पत्र लिख दिया था और अपने सारथी को वो पत्र दे दिया कि मेरे न रहने पर
ये पत्र तुम श्री अर्जुन जी को दे देना। उनके न रहने में मैं जा रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि अर्जुन रहेंगे तो मैं जा नहीं पाऊंगा। प्यारा आदमी जब नजदीक रहता है ना, तो शरीर छोड़ते समय बड़ी दिक्कत होने लगती है। इसीलिए बोला जाता है कि आप हटिए यहां से, उसका ध्यान होने लगेगा, उसकी चेतना जाएगी नहीं। बाबा भगवान इतना श्री अर्जुन जी को मानते हैं। भगवान ने कहा कि मैं उनके न रहने पे जा रहा हूं। अगर वो मेरे सामने होते तो मैं जा ही नहीं पाता। हे दारुक, उनके सारथी का नाम है दारुक। हे दारुक, ये पत्र श्री अर्जुन जी को देना मेरे जाने के बाद। ये द्वारिका समुद्र में डूबेगी, जल का स्तर बढ़ेगा, ये डूब जाएगी। जो माताएं सती हो जाए, जो लोग न सती होवे, श्री अर्जुन जी अपने हस्तिनापुर उनको ले जाएंगे। श्री अर्जुन जी हस्तिनापुर ले जा रहे थे और उसी क्रम में कोल भीलों ने उन पे आक्रमण किया, माताओं को छीन लिया। फिर वो हस्तिनापुर पहुंचे। श्री अर्जुन जी से श्री धर्मराज युधिष्ठिर जी ने कहा, वो सिर झुकाए हुए थे और रो रहे थे, लगातार रोए जा रहे थे। श्री धर्मराज युधिष्ठिर जी ने कहा, क्यों रो रहे हो अर्जुन? क्या तुमने किसी अगम्या स्त्री के साथ संबंध किया? तेरे से कोई पाप कर्म हुआ? तुमने सामने बूढ़े बच्चों को न ध्यान में लेकर प्रसाद पा लिया? ये सब महापाप है साधु। बूढ़े बच्चे सामने हो और आप उनको न पूछ करके स्वयं पाले, ये महापाप है। तेरे से कोई नीच कर्म हुए? क्यों रो रहा है अर्जुन, क्यों रो रहा है? सब बातें पूछ डाली भगवान धर्मराज युधिष्ठिर जी ने। श्री अर्जुन जी कुछ नहीं बोले। फिर बाद में चुप्पी तोड़ करके कहे, भगवान लीला संवरण करके स्वधाम चले गए, हम लोगों को छोड़कर चले गए। भगवान जब थे तो भगवान हमारी कितनी लाज रखी। द्रौपदी का सिर बढ़ाकर रक्षा किया, हमारी लाज रखी। भैया भीम को जहर दे दिया था, उसको बचाया। लाक्षागृह में आग लग गया, सो बचाया। साधु एक एक पग पर हमारी मदद करते रहे भगवान। युद्ध में सारथी बनकर भगवान हमारी मदद किए। उनके जाने के बाद मैं बिल्कुल असहाय हो गया। मैं वही अर्जुन हूं, वही गांडीव है। माताओं को मैं लेकर आ रहा था, उनके आदेशानुसार मैं माताओं की रक्षा नहीं कर पाया। मेरा जिंदा रहना व्यर्थ है। ऐसा कहकर दुखी होकर रोने लगे। तब से धर्मराज युधिष्ठिर जी ने कहा, क्या भगवान नहीं रहे? छोड़कर चले गए? कहा, जी ऐसा हुआ। इतना ही सुना, श्री कुंती बुआ ने हा कृष्ण कहकर चिघाड़ मार करके पीछे गई और शरीर त्याग कर दी। साध साध साध। श्री कुंती जी भगवान की परम भक्त है। भगवान ने उनसे कहा था द्वारिका जाने के पूर्व, जब उन्होंने भगवान की स्तुति की थी, तो भगवान ने उनसे पूछा, आपको जो मांगना हो मांग लीजिए। भगवान ने कहा,
मां कुंती कहती है, हे प्रभु हमको विपदा दीजिएगा, हमको विपदा दीजिएगा नाथ। सदैव मैं विपदा में पड़ी रही और विपदा में मैं सदा आपका स्मरण करती रही और अपने पास आपको पाकर मैं सौभाग्यशाली बनी रही। मैं बचपन से विपदा में रही, सदैव आपका सहारा मुझे प्राप्त रहा। आपको पता है ना, श्री कुंती जी भगवान की खास बुआ है। भगवान के बाबा का नाम है राजा सूरसेन, उनके पिताश्री का नाम है श्री वसुदेव जी। श्री वसुदेव जी की खास बहन है वो। भगवान की खास बुआ है। राजा सूरसेन के मित्र थे श्री कुंती भोज जी। कुंती भोज को कोई संतान नहीं थी तो राजा सूरसेन से उनकी बेटी को उन्होंने एडॉप्ट किया। कुंती भोज की कुंती जी दत्तक पुत्री है, गोद ली हुई है। वो वास्तव में राजा सूरसेन की लड़की थी। तो बचपन में ही अपने भाई माई बाप से सबसे संग छूट गया। छोटी बच्ची बचपन में ही सबसे दूर कर दी गई और राजा कुंती भोज के यहाँ साधु संत दुर्वासा जी के साथ आई, वर्षावास किया, उनने सेवा किया। कुंती जी ने जाते समय उनका भविष्य देखकर कि इनके पति मर जाएंगे, उनको वरदान दे दिया, चाहे आप जिस देवता से चाहे आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। यह वर प्राप्त करके श्री कुंती जी के मन में शंका हुई और एक दिन सूर्य नारायण को जल देते समय उनका आह्वान किया। सूर्य नारायण से उनको बच्चा होने को हुआ और वही बच्चा कर्ण ही हुए। फिर उनको उनने छोड़ दिया। साधु श्री कुंती जी ने जो वर प्राप्त हुआ था उस पे उनको शंका हुई, उसके कारण सूर्य नारायण का आह्वान किया, बच्चा हुआ और उस बच्चे को जल में बहा दिया। राधे नाम पाए, उनका पालन। कुंती जी जान गई थी कि ये मेरा कर्ण बच्चा है, लेकिन कुंती जी ने कभी कहा नहीं। अब मां को इससे बड़ा क्या कष्ट होएगा, पिता से दूर हो गई, अपने बड़े बच्चे को कभी बच्चा नहीं कह पाई। नहीं, इससे बड़ा दुख क्या होगा। साधु पति से हाथ धो दिया, विधवा हो गई, बच्चों को लेकर के जंगल जंगल वनवास में भटकती रही। कितना दुख, कितना दुख साधु, कितना दुख। और मैं आपको बता दूं कि जब महाभारत का युद्ध हुआ और कौरव पांडवों का कैंप लगा तो श्री कुंती जी पांडवों के कैंप में नहीं रहती थी, कौरवों के कैंप में रहती थी। ये कहते हुए कि जेठानी हमारी गंधारी जी हैं, जेठानी हमारी गंधारी जी हैं, उनकी सेवा में हमको उनके साथ रहना। आप बच्चे लोग हो, जो करना हो करो, लेकिन मेरा जो धर्म है वो हर कौरव पुत्र के मरने पर, गंधारी जी के हर पुत्र के मरने पर गंधारी जी के साथ दुखी होती रही, विलाप करती रही। ऐसी कुंती मां ने भगवान से क्या मांग किया? विपदा की मांग की। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। दुख में सहज है, हमको आपने विपदा दिया, विपदा में मैं आपका भजन करती रही, हमको विपदा दीजिए।
पूरी दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसने विपदा की मांग किया। साधु, हमको विपदा चाहिए ताकि मैं सहज ही आपका स्मरण कर सकूं, आपका ध्यान कर सकूं। श्री कुंती जी ने द्वारिका जाते समय मांग किया था, भगवान ने मानो दे ही दिया, और आज वो विपदा भगवान के जाने की सुनकर हाथ कृष्ण कहकर गिरी और प्राण त्याग कर दिया। अंत्यायामति सागति, अंतिम में अगर भगवान का नाम आ जाए क्या कहना, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। श्री दशरथ जी भगवान धाम गए, विष्णु पितामह जी कल विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करके साधु भगवान धाम गए। श्री कुंती वो आ गई। फिर तो पांचों पांडवों ने निर्णय लिया। श्री धर्मराज युधिष्ठिर जी कहने लगे अब अच्छा नहीं लग रहा है, आप दो ही कारण से जिंदा है, ध्यान से सुनिएगा। इस संसार में जो कुछ भी आपको अच्छा लग रहा है, दो के कारण अच्छा लग रहा है। एक तो मित्र के कारण अच्छा लग रहा है और एक दुश्मन के कारण अच्छा लग रहा है। अपना दुश्मन को अपना जीत, अपना वैभव दिखाना है, मजा आता है, या तो मित्र को दिखाना है। जिस दिन आपके मित्र भी चले जाएं और दुश्मन भी चले जाएं, आप जिएंगे क्या? बोलिए। दो ही कारण अपने लोग जिंदा हैं, या तो मित्र या तो दुश्मन। तो चले गए सब, कौरव मर गए, कौरवों के बाप धृतराष्ट्र भी चले गए, मां गंधारी भी चली गई। अब तो खुशी, अब क्या जाने के क्रम में भगवान चले गए, मां चली गई, तो धर्मराज युधिष्ठिर ने निर्णय लिया कि अब हमारा रहना ठीक है, हमारे को अच्छा नहीं लग रहा है। और गद्दी उनने परीक्षित जी को अपनी दे दी, श्री परीक्षित जी को गद्दी दे दी, और यादवों की गद्दी, बाबा यादवों की गद्दी किसको दे दी? नहीं, परीक्षित जी को अपनी गद्दी दी ना। पांडवों की गद्दी न मिली परीक्षित जी को, तो उनके परपौत्र हैं, धर्मराज युधिष्ठिर के परपौत्र हैं ना श्री परीक्षित जी। यादवों की गद्दी किसको मिली? भगवान श्री कृष्ण के परिवार के जो गद्दी है वो किसको मिली? यादवों की गद्दी उनने अनिरुद्ध के बच्चे, श्री अनिरुद्ध जी के बच्चे श्री वज्रनाभ को दे दिए, श्री वज्रनाभ को दे दिए। और वो साधु हिमालय में स्वर्गारोहण को प्राप्त हो गए। आप जब बद्रीनारायण जाते हैं तो आप देखिए ना, जिस रास्ते से वो स्वर्ग गए उस रास्ते से वो स्वर्ग को चले गए। साधु साधु वसुधारा से आगे स्वर्गारोहण है, उधर चले गए। श्री परीक्षित जी का दिग्विजय की कथा है। श्री परीक्षित जी राजा हो गए और वो दिग्विजय के क्रम में बाहर निकले और उन्होंने देखा कि एक बछड़े का 3 पैर टूट चुका है, एक पैर पे किसी तरह से बाबा लड़खड़ा रहा है। वो उसको एक काला कपड़ा पहने हुए पुरुष उसको मारता है, वो गोबर करता है, पेशाब करता है, बड़ा बछड़ा दुखी है। परीक्षित जी पूछते हैं आपको दुखी होने का आपके क्या कारण है? उस बछड़े ने कहा कि कुछ लोग तो दुखी होने का कारण काल कर्म स्वभाव को देते हैं, प्रारब्ध को देते हैं, ईश्वर को देते हैं। ये निश्चित नहीं है कि किससे हो रहा, अजब क्यों मार रहा था, प्रत्यक्ष मार रहा था। उन्हें शिकायत नहीं की कि मुझको तंग कर रहा है। राजा परीक्षित ने समझ लिया कि
ये जो बछड़ा है ये साक्षात धर्म है। जो नंदी होते हैं ना साक्षात धर्म है। भागवत जी की कथाएं प्रतिदिन भारतवर्ष में 10,000 तो होती होंगी कम से कम। 10,000 कथा तो चलती ही रहती होगी, नहीं चलती होगी? पूरे भारतवर्ष में 10,000 कथाएं, हाँ मोरलेस 10,000 चलती होगी, नहीं चलती होगी पूरे भारतवर्ष में? हाँ चलिए, आप कह रहे ज्यादा ही होती होगी, टीवी उवी सब जोड़ ले तो चलती रहती है, नहीं? लेकिन गाय के बछड़ों की स्थिति कितनी खराब है। कितनी खराब है, पूरे देश भर में कितनी दयनीय दशा है। कथा तो सुन रहे हैं, नंदी को जिस बुरे हाल में हम लोगों ने पहुंचा दिया है। गाय का दूध पीते हैं, बछड़ा सड़क पे छोड़ देते हैं। उत्तर प्रदेश में तो फैशन बन गया है छोड़े हुए बछड़े को सड़क पर योगी कहने का, गैया को मोदी कहने का। शर्म करो। क्या आपने सपना देखा था कि गाय कटेगी नहीं तो सब चीफ मिनिस्टर हाउस जाएगी, प्राइम मिनिस्टर हाउस जाएगी? उनकी जिम्मेवारी है। दूध आपने पिया, आपके भगवान को भोग लगा, आपके बच्चे पी रहे हैं। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? किसकी जिम्मेवारी है? हमारी जिम्मेवारी है या नहीं? साधु अगर एक कथा एक बछड़े की जिम्मेवारी लेवे, एक गांव एक बछड़े की जिम्मेवारी ले लेवे, तब भी तो बहुत होगा। केवल मुंह से कहने से थोड़े होगा। हम लोगों ने सोचा है क्या कि कथा में जो बछड़ा धर्म था वो कोई और था। वो हमारे गांव वाला बछड़ा थोड़े है, हमारी गैया वाला बछड़ा थोड़े है। वो जो शंकर जी के शिवालय में नंदी होता है वो कोई और है। वो हमारी गैया का बछड़ा थोड़े है। साधु ये बिल्कुल गलत है। आपके घर पे बूढ़ी गाय मरती नहीं है। जवान गाय का दूध पी लेते हैं, फिर वो गाय कहां गई आपको पता नहीं है। 9 जानते हैं, 6 नहीं जानते हैं। अगर आपने दूध पिया है और अपनी मां का दूध पिया है तो आपको दूध की कसम है कि आप गाय और बछड़ों की बाबा जिम्मेवारी महसूस करें। अगर आप नहीं रख पा रहे हैं तो आपके पास में गौशाला है, गौशाला वालों को कुछ मदद कीजिए। कभी जाइए, देखिए। ये पंजाब वाले तो और भी है, खेत में भूसा में ये प्यारा में आग लगा देते। वो गाय खाती, गौशाला जाता। आपकी जिम्मेवारी है कि आप काट करके अपने ट्रैक्टर से, अपनी गाड़ी से, ट्रक से आप गौशाला भिजवाइए। खाने को तरस रहे हैं गौशाला में गैया बैल, और आप आग लगा देते हैं। ये बात ठीक है? और आप किसान आंदोलन करते हैं कि प्यारी में आग लगाने के लिए
मना किया तो आप किसान आंदोलन करते हैं। शर्म करो, किस बात के किसान हो? किसान हो या शैतान हो? सारी लज्जा घोर के पी लिया है। किसान आंदोलन कर रहे हैं, कसाईयों के साथ बैठ के किसान आंदोलन कर रहे हैं। साधु, आपने दूध पिया है, दूध पी रहे हैं, आपके भगवान को भोग लग रहा है, तो उस गाय की बछड़े की जिम्मेवारी आपकी बनती है। नहीं तो आज से आप दूध पीना बंद करो। साधु, और गाय के लिए तो इसलिए और महत्वपूर्ण है। कहे कि चलिए महाराज अब भैंस का दूध पिएंगे, हम गाय का नहीं पिएंगे महाराज। अब अच्छा बता दिया आपने, जो है हमारी भैंस की। अरे तुम जिसकी दूध पियो भैया, भैंस कटेगी तो उसकी भी तो तकलीफ है ना। और गाय के इसलिए ही महत्वपूर्ण है कि गाय 9-10 महीने पर बच्चा देती है। अब मनुष्य की मां भी 9-10 महीने पर बच्चा देती है। केवल हिंदू की मां नहीं, केवल वैष्णव की मां नहीं, संपूर्ण मनुष्य जात की मां 9-10 महीने पर बच्चा देती है, जितने दिन पे गैया बच्चा देती है। इसीलिए गाय के दूध की जो प्रॉपर्टी है, जो उसके गुण धर्म है, वो मनुष्य के मां के दूध से मिलता जुलता। ये गाय केवल हिंदू की मां नहीं है, गाय मनुष्य मात्र की मां है। हिंदू आचार्य हमको जीने का ढंग बताए, हमको गाय के प्रति हिंदुओं के हृदय में धन्यवाद आया, ये हिंदुओं में आया, बाकी में नहीं आया। और हिंदुओं में भी वो लोग जो गाय के प्रति अत्यंत सेंसिटिव हैं, बछड़े के प्रति अत्यंत सेंसिटिव हैं, वो अत्यंत तो ही बाबा सौभाग्यशाली हिंदू हैं, सनातनी हैं। साधु साधु साधु। श्री परीक्षित जी जान गए कि ये जो मार रहा है, इसी के कारण से दुखी हो रहे हैं, परंतु ये कह नहीं रहे। इनकी बड़ाई, धार्मिक आदमी सामने वाले को नहीं कहता, वो अपने प्रारब्ध को बाबा दोषी मानता है। कौन दुखी करेगा? हमारा ही हमारे को दुखी कर रहा, हमारा कर्म हमको हमारा पीछा कर रहा। साधु, फिर क्या था? धर्मराज परीक्षित ने धर्म सम्राट श्री परीक्षित जी ने तलवार निकाली और उस नट को, जो कलयुग था, नट का वेश धारण करके मार रहा था, उसको मारने के लिए आगे बढ़े, उस चरणों में सिर रख दिया। और अभयता प्रदान करना क्षत्रियों का धर्म है। चरण शरण में आए हुए को अभयता प्रदान करना भारतीय सनातनी होना है। कोई कितनी भी गलती किया हो, अगर वो चरण शरण हो जाए तो उस पे फिर नए किस्म से विचार करना। विचार क्या करना है? उसे अभयता प्रदान करनी है, उसे क्षमा दान करना है, हर हाल में अभयता प्रदान करी। कहा कहो मांगो, जो मांगना हो सो मांगो। कहा हे प्रभु कृपा कीजिए, हमको रहने का स्थान दे दीजिए। कलयुग ने बोला। राजा परीक्षित ने सोचा कि गलती करने पर राजा को दंड तो देना ही पड़ता है ना, तो क्यों ना इसको दंड का स्वरूप बनाकर बहाल कर दे। कहा देखो, हिंसा जहां होवे तुम रहो, जहां बेविचार होवे वहां रहो, जहां नशा होवे वहां रहो, और जहां जुआ खेला जाए वहां रहो। कलयुग ने कहा सब गंदा स्थान दे दिया,
एक तो अच्छा स्थान दीजिए। राजा परीक्षित ने कहा अपने से मांग लो, कहा हमको सोना में दे दीजिए। ये हिंसा, ये बेविचार, ये जुआ, ये नशा, ये सोना, सोना मतलब ऐश्वर्य, वैभव, रुपया, पैसा, गाड़ी घोड़ा, सब। नशा मतलब सुल्फा, नशा मतलब गांजा, अफीम, बाबा, शराब, दुनिया के जितने भी नशीली चीजें सब आ गया नशा। साधु, व्यभिचार, ये जहां भी होता रहेगा बाबा, वहां अपने आप कलयुग तांडव करने लगेगा। कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कलयुग आ घेरेगा। और सोना, सोना में भी कलयुग का थोड़े से ऐसे लोग हैं जो सोना का चेन पहनते हैं, सुना है, और कॉलर नहीं खोलते हैं। सोना का चेन जब पहनेंगे तो ऊपर वाला बटन टूट जाएगा, कॉलर खोलना पड़ेगा, हल्का उसको दिखाना पड़ता है। अगर सोना का चेन पहने हैं और रजाई ओढ़ के कम्बल होकर घूम रहे हैं, काज पहनने का फायदा है? ओवर कोट पहन लेंगे ठीक लगेगा? उस दिन तो कपड़ा थोड़ा कमे पहनिए ताकि वो दिखाई पड़े। उसकी गर्मी, ठंडी के दिन में भी जे ऑर्नामेंट पहनता है ना, वो थोड़ा खोल देता है कपड़ा। कहा गजब, ये कलयुग तांडव कर रहा है। साधु बाबा, एक मैया थी, मैया ने सोना का कंगन बनवा लिया। क्या बनवा लिया? सोना का कंगन बनवा लिया। एक दिन क्या की, वो हा हा करके अपने घर में आग लगा ली। झोपड़ी थी उसकी, गरीब थी, कैसे पैसा वैसा जुटा के बना ली, आग लगा ली और हाथ ऊंचा करके चिल्लाने लगी। झोपड़ी में आग लग गई। बगल अगल लोग के देखा, और ये इतना सोना का बड़ा कंगन पहना है। वो आग की जो लपट थी उसमें प्रकाश हो रहा था ना, वो चिल्ला रही थी, आओ आओ बचाओ बचाओ, आग लग गया आग लग गया। तो लोगों ने कहा बाप रे, कितना बड़ा सोना का कंगन पहना है। तो भैया मत्था पटक के कही, अरे बुआ, अगर यही पहले कह दिए होते तो आग तो न लगाना पड़ता। ये सोना का चेन है, ये सोना का कंगन। अब ये कलयुग नृत्य कर रहा है बाबा। सोना का, मान लीजिए कि आप कान में कर्णफूल पहने हैं अच्छा सा खूबसूरत, और टोपी पहन ले, मंकी कैप, अच्छा लगेगा? अब चाहे सर्दी लगे चाहे जुकाम हो, पूरा खोल के रहना पड़ेगा कि नहीं? कोई जब देखेगा नहीं तो काहे को पहनना है यार? साधु 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 साधु, कोई पूछता है, अरे बड़ा आपने सोना का अच्छा बनवाया। अरे सब आपकी कृपा से बना है। अब कहने में इतना अच्छा लगता है, इतनी गुदगुदी होती है। साधु, कोई भी मर्द ऐसा नहीं होगा सोना का चेन पहने और ऊपर का कॉलर का बटन न खोले। वो दिखाएगा जरूर। ओवरकोट पहनेगा उस दिन, वो बिल्कुल नहीं पहनेगा बाबा। ओवरकोट पहनना होता, मंकी कैप लगाना होता तो सोना का वो करता। मैंने आपको भगवान की तरफ से निवेदन किया
5 स्थान मांग लिया। और एक बात और, परीक्षित जी ने यह भी सोचा कि हाँ, एक बात और सोचा। क्या सोचा? जो सबसे बड़ी बात सोची परीक्षित ने, कि जो कलयुग है ना, इसका जो पॉजिटिव अप्रोच है वो ये है कि ये जब रहता है तो सतयुग में जो ध्यान से प्राप्त होता है, द्वापर में जो पूजा से, त्रेता में जो यज्ञ से प्राप्त होता है, वो कलयुग में नाम जप, नाम संकीर्तन से प्राप्त हो जाता है। ये इसकी बड़ाई है। इसलिए भी कलयुग को अपॉइंट कर दिया। नहीं, कलयुग का अपॉइंटमेंट हो गया। और मैं एक बात बताऊं आपको, दिल्ली में एक मुखर्जी नगर है। मुखर्जी नगर में पूरे देश भर के लड़के कोचिंग के लिए जा रहे हैं, पूरे देश के, पूरा देश वहां बच्चे कॉम्पिटिटिव जो बच्चे होते हैं मुखर्जी नगर में, वहां कमरे का किराया बहुत है, हजारों रुपये है। अगर आपका बच्चा वहां पढ़ने गया, अगर यूपीएससी उसने क्रैक कर दिया, पास कर लिया, साधु, तो वहां का किराया देना खलेगा? हाँ, आईएएस हो जाए, आईपीएस हो जाए, खलेगा? आदमी जमीन भी बेच करके उसको दे सकता। और लेकिन वहां गया और किराया खूब लगा और कुछ भी नहीं किया तो मर ही जाएंगे ना। तो कलयुग में जो जीने वाले लोग हैं वो कलयुग का किराया तो खूब दे रहे हैं, और जो यहां होने का लाभ है कीर्तन और भजन, वो नहीं कर रहे। कलयुग का किराया तो खूब भर भर के चुका रहे साधु। संबंधों का तनाव, बाबा, इस बाजार का तनाव, दुनियादारी का तनाव कितना सहता है एक आदमी? बाबा, सह रहा है नहीं? संबंध सारे लड़खड़ा रहे हैं, महंगाई आसमान में है साधु, प्रदूषण आसमान में है, ये सब सह रहा है। काम, क्रोध, लोभ सब बढ़ गया, ये सब सह रहा है। तो सह रहा है तो सहना आसान हो जाता ना, किराया चुकाना आसान हो जाता अगर कीर्तन भजन कर लेता, इसका लाभ ले लेता। लाभ तो नहीं हो पा रहा है साधु, काश लाभ ले लेते। थोड़े से लोग मुखर्जी नगर में जाकर मुखर्जी नगर में रहने का लाभ लेते हैं और बाकी लोग चले आते हैं साधु, साधु, साधु। तो कलयुग जो है वो मुखर्जी नगर जैसा है। यह आपको बादशाह बनाएगा, राजा बनाएगा, फैसिलिटेट करेगा। अगर आपने कीर्तन किया, भजन किया साधु, तो आपको अधिकारी बनाएगा, बड़ा अधिकारी बनाएगा साधु, 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 साधु। फिर तो आपका डीएम भी पांव छुएगा बाबा, एसपी भी पांव छुएगा। ये आपको इतना बड़ा अधिकारी बनाएगा
लेकिन इसका प्रयोग तो, सदुपयोग तो कीजिए। इस साधु, हमें प्राप्त अवसर का सदुपयोग करने नहीं आता, बाकी सब आता है। समय का सदुपयोग हमसे नहीं हो पाता है। प्राप्त अवसर का सदुपयोग करना सीखना है। राजा परीक्षित एक दिन आखेट में गए, मुकुट पहनकर, वही मुकुट जो जरासंध को मार करके भीम ने लाया था, उनके दादा श्री भीम जी ने लाया था, उसी मुकुट को पहनकर एक दिन आखेट के दरमियान ये प्यासे हुए, भूखे प्यासे होकर के शमीक मुनि के आश्रम आए। शमीक मुनि समाधिस्थ थे। इनने सोचा जानबूझ के आंख बंद कर रहे हैं ताकि हमारा स्वागत न करने को पूछना पड़े, हमारे स्वागत से विमुख होकर आंख मूंद लिया। उनने अपने धनुष के नोक से एक मुर्दा सांप उनके गले में डाल दिया कि अगर समाधि असली होगी तो समाधि टूटेगी नहीं, नकली होगी तो टूटेगी, तब इनको सजा देंगे। डाल दिया, उनको तो पता ही नहीं चला असली समाधि थी। वो चले गए। छोटे छोटे बच्चों ने जाकर शमीक मुनि के लड़के श्री सिंह को बताया कि तेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप राजा ने अहंकार बस डाल दिया। शमीक मुनि के पुत्र ऋषि सिंह ने, छोटे कुमार थे, वो उन्हें शापित किया, जाओ ये ब्राह्मण की तपस्या प्रभाव को नहीं जानता, मैं अभी शापित करता हूं कि आज के 7वें दिन तक्षक नाग बनकर ये सांप उसको डस लेगा। ऐसा जब सांप हुआ, श्री परीक्षित जी ने साधु, यह जब सांप प्राप्त किया, श्री परीक्षित जी को जब सांप दिया गया, आंख जो है शमीक मुनि ने खोली और अपने बेटे सिंह ऋषि को कहा ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो धर्मात्मा राजा है, अगर उनने ऐसा किया है तो किसी एक्सीडेंट वश किया होगा, यह उनके स्वभाव के विपरीत है, मैं उनको अच्छी प्रकार जानता हूं। और अपने आश्रम के ब्रह्मचारियों बच्चों को भेजा, जाके बता देना कि आज के 7वें दिन सांप डसेगा, और वो शापित हो चुके हैं। इधर जब वो आए, कौन, शमीक मुनि के आंख से बच्चे आकर के इनको बताते, उसके पहले ये मुकुट उतार चुके थे। उनको घोर प्रायश्चित हो रहा था कि मैंने राजा होकर मैंने महात्मा के ऋषि शमीक के गले में जो सांप डाला, ये अपराध किया, उसका प्रायश्चित कर ही रहे थे, तब तक बताया। और फिर ये उसको सुनकर अपने पुत्र जन्मेजय को, श्री जन्मेजय जी को राज दिया। श्री परीक्षित जी श्री गंगा जी के तट आते हैं और श्री गंगा जी के तट में रहने वाले विराजमान साधु संतों से पूछते कि आप कृपा करके बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। लोगों ने हाथ उठा दिया कि जिस परीक्षित को गर्भ में ही भगवान का दर्शन हुआ था, उस परीक्षित को भी शंका होती है, और कोई आध्यात्मिक संकट होता है तो उसका समाधान करने का अधिकार हमें नहीं प्राप्त। तब तक 16 वर्षीय श्री सुखदेव महाभाग, नंग धिड़ंग, विशाल वक्षस्थल, विशाल अजान बाह, साधु, गुगराले बाल आ विराजमान हुए। सभी सभा के लोगों ने उठ करके उनका स्वागत किया। उसमें उनके पिताजी श्री वेदव्यास जी महाराज भी हैं। सब लोगों ने स्वागत किया और एक तरफ से संत सभा ने घोषित किया श्री परीक्षित जी के लिए, हे परीक्षित जी, आपके शंका का समाधान कराने का अधिकार केवल श्री सुखदेव महाभाग को है। वो आ चुके हैं, आप इनका पूजन करें और इनसे अपनी शंका रखें। श्री परीक्षित जी का पूजन हुआ
श्री परीक्षित जी ने श्री सुखदेव महाभाग का पूजन किया, उनका पूजन संपन्न हुआ। फिर चरणों में बैठकर श्री सुखदेव महाभाग के श्री चरणों में बैठकर श्री परीक्षित जी ने 2 प्रश्न किए। प्रश्न तो एक ही है, लेकिन प्रश्न का 2 भाग है, जैसे ए और बी। प्रश्न का 2 भाग है। पहला भाग ये है कि मरणासन व्यक्ति को क्या करना चाहिए, जिसका मरना तय हो गया उसे क्या करना चाहिए। और दूसरा प्रश्न ये है कि जिसका मरना तय नहीं है उसे क्या करना चाहिए। क्योंकि राजा परीक्षित राजा भी है, इसलिए उनको इस विषय का ध्यान करना पड़ रहा है कि दोनों को क्या करना चाहिए। सामान्य आदमी को क्या करना चाहिए जिसका मरना तय नहीं है। मरना तो सबका तय है, लेकिन माने तब तो जिसके हृदय में उसको अपना मरना तय हो गया, उसका वैराग प्रबल हो जाता है। और सामान्य आदमी का मरना तय नहीं होता। थोड़ी प्रतिकूलता आती है तो लगता है मर जाए, और बाकी अनुकूलता आती है तो फिर से ज्यों का त्यों हो जाता है। मरना तय नहीं रहता, सबके तय नहीं रहता। एक सज्जन थे, उनका जवान बच्चा था, उसकी सर्विस हो गई थी, वो मर गया। तो एक महाराज जी थे, मैं उस महाराज जी के पास जाता था, मेरे मोहल्ले में रहते थे, मंदिर बड़ा था। वहां जाकर के वो रो रहे थे आकर, महाराज जी अब जी कर क्या करेंगे, मेरा एक ही संतान और मर गया, वो नौकरी लगी थी, जवान था, मर गया, मैं जी कर क्या करूंगा, मैं बाप जी कर क्या करूंगा, ऐसा कहकर रो रहे थे। महाराज जी बार बार समझा रहे थे कि जीवन अपने लिए होता है, जीवन दूसरे के लिए नहीं होता है, क्यों रो रहे हो, अपना उपाय करो। हवा आत्मलाभ के लिए जीवन प्राप्त है, तुम अपने जीवन का परम लाभ लो, तुम दूसरे के लिए रो क्यों रहे हो। लेकिन वो रोता ही रहा। उस दिन के बाद में उस आदमी को देखा मैं, साधु, कि एक सैलून में बैठ करके बाल रंगवा रहा था। इसी दिन के लिए जिंदा थे। सुना है? जिस माता जी लोगों के पति मर जाते हैं, माता जी खूब रोती है, और वो भी बाद में हंसी दिलगी करती है। सुना है? हो गया, खत्म हो गया, मर गया, मर गया। कितनी तो विधवा माताएं भी बाल रंगवाती हैं। साधु, हद हो गया, सारी सीमा का अतिक्रमण हो गया। काय को बाल लगवाना? तीव्र वैराग्य नहीं होता। एक समय तो आदमी का वैराग्य तीव्र होता है, किसी के मरने होने पर, दुखी होने पर, बाकी सब सामान्य हो जाता है। और एक आदमी ऐसा होता है कि एकदम वैराग्य उसका चढ़ा रहता है, जिससे भगवती मीरा जी भी विधवा है। लेकिन वो सदा भजन में लगी रही। साधु, उनको याद है, वो कष्ट याद है। जिसको कष्ट भूल जाता है वो अपना घूम रहा है बाजार में। बाबा, मर गए, बड़ी अच्छा हो गया, स्वतंत्र हो गए, अब मेला बाजार घूमो घूमे। बाबा, अब कोई रोके टोके वाला पूछे वाला नहीं है, अच्छा हुआ। भजन करना चाहिए ना। देखिए, कोई मरता है, पति मर गया, तो पति मर गया तो मर थोड़े जाता है। वो उसकी आत्मा है कि नहीं, उसके विचार है कि नहीं, उसके आदर्श है कि नहीं, कि मर गया सब।
एक बात बताएं आपको, शादी होती है तो शादी होने में एक पतिव्रत होने की बात होती है, एक पत्नी व्रत होने की बात होती है। शादी आपकी है, पति मरा नहीं है, पत्नी मरी भी नहीं है, तो सुखी कैसे होंगे शादी में? शादी से युक्त जीवन में सुखी होने का उपाय क्या है? एक पत्नी व्रत होना, एक पतिव्रता होना। आपका शादी है, अब पति जिंदे हैं, अब आए आप एक पतिव्रता नहीं है, सुखी रहेंगी? नहीं रहेंगी। नहीं, एक पत्नी व्रत नहीं है, सुखी रहेंगे? नहीं रहेंगे। वो जो एक है ना, एक जो है वो भगवान है, एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। वो वही एक आनंद के आनंद दाता है, वही आनंद देता है। एक पति पत्नी आनंद नहीं देता, न पत्नी आनंद देवे पति को, न पति देवे आनंद पति को, कोई नहीं आनंद देता। दोनों तो आनंद चाह रहे हैं, दोनों तो भिखारी है। भिखारी भिखारी को क्या बिक दिया? दोनों आनंद का आकांक्षी है बाबा। वो जो एक है ना, एक भगवान है, वो एक ही आनंद दे रहा है। एक का सेवन करना है, और एक तो मरा नहीं, एक भी मर गया। हाँ, आप हेमोपैथ की दवाई जानते हैं? हेमोपैथ की दवाई में एक मदर टिंचर होता है, एक मीठी गोली होती है। तो पत्नी के लिए पति मीठी गोली है, और पति के लिए पत्नी मीठी गोली है, और जो उसमें एक है ना, वो मदर टिंचर है। वो थोड़ा कड़वा होता है, मदर टिंचर रूखा होता है, लेकिन वही दवाई है। ये मीठी गोली दवाई नहीं है। आज जिसका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, इसको पूरा करो। आज वहां जा रहे, संगम जा रहे। चलो वही चलो, हम भी आ रहे हैं। एक बंदे को भेज दीजिए हमारे साथ, जो नाप धोप बता दे, यहाँ से ये बनना, वहाँ वो बनना। छोटे साधु है वहाँ पे, यहाँ नहीं है, वही है फिर वो। ज़्यादा भी नहीं दिख रहे। हम चल रहे हैं, हम आ रहे हैं, चलो या हमारे साथ चलो, हम तुरंत कर रहे, चलो बैठो लोग, कई लोग आए हो, अभी 4 लोग लाए हैं। चलो बैठो। श्री सीतानाथ भगवान की जय। 2 मिनट सुन के जाओ। मैंने निवेदन किया कि पति पत्नी के जीवन का सुख एक है। एक पति का ध्यान करना, एक पत्नी का ध्यान करना। पति के लिए पत्नी, पत्नी के लिए पति। हेमोपैथ की मीठी गोली है, और उसमें जो एक है वो मदर टिंचर है। दवाई मदर टिंचर है, मीठी गोली दवाई नहीं है। अच्छा, जिसका कंसेप्ट क्लियर होता है, जो मैच्योर होता है, वो मीठी गोली नहीं खाता है, वो सीधे जीभ पर दवाई ले लेता है। तो साधु, तो पति के रहते भी अगर पत्नी एक पतिव्रता नहीं है, पत्नी के रहते भी अगर पति एक पतिव्रत नहीं है, तो सुखी नहीं होता। सुखी होने का कारण तो आनंदों के आनंददाता श्री राम है, श्री कृष्ण है, नारायण है। वो तो जिंदे ही रहेगा एक के रूप में। बाबा, मर गए पति, मर गए कोई बात नहीं, एक तो नहीं मरा, एक तो जिंदा है। मदर टिंचर तो है ना, मीठी गोली मर गई। पति के लिए पत्नी मीठी गोली है, पत्नी के लिए पति मीठी गोली है, तो एक नहीं मरा। और उस एक के सेवन से जीवन में समाधान होता। मैं कहा आपको, राजा परीक्षित ने प्रश्न पूछा है श्री सुखदेव महाभाग से कि हे प्रभु, आप ये बताइए कि सामान्य आदमी को क्या करना चाहिए, और जिसका मरना तय हो गया है, मरना तय हो गया मतलब जिसका वैराग्य तीव्र रहता है। पति मर गया, विधवा हो गई, तो बाल रंगा के घूम रही है, हंसी मजाक कर रही है, शादी विवाह में जा रही है, नाच गा रही है, विधवा है आप सुखी रहेंगी?
आप अपना सुख का जड़ पे कुल्हाड़ी चला रही हैं। साधु, आपके सुख का आधार भगवान थे, भगवान हैं, भगवान रहेंगे। साधु, पत्नी जब थी तब भी आप एक पत्नी व्रत होकर पति देवता खुश थे। एक तो मरा नहीं ना, पत्नी मर गई, फिर भी उस एक का ध्यान करके, पुनः शादी आदि नहीं करके, उसी एक का ध्यान करके आप जीवन भर सुखी रह सकते। आप उस एक का ध्यान करके विधवा होकर जीवन भर सुखी रह सकती हैं। मीरा जी के पति मर गए हैं, विधवा है, परंतु उस एक का ध्यान करके वो सुखी है। श्री राम जी की पत्नी चली गई, परंतु उस एक का ध्यान करके श्री राम जी आनंदहु के आनंद दाता बने हुए हैं। साधु साधु साधु, तो दो तरह के लोग होते हैं। एक आदमी होता है जिसमें वैराग्य तीव्र होता है, और एक आदमी होता है जिसको वैराग्य तीव्र नहीं होता है। थोड़ा मरने वरने का बात आएगा, प्रतिकूलता आएगी तो दुखी हो जाएगा, बाकी ज्यों का त्यों हो जाता है। बाबा, तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए, और जिसका मरना तय हुआ है उसे क्या करना चाहिए? साधु, दो प्रश्न पूछ दिया है। प्रश्न एक ही है, लेकिन प्रश्न के दो भाग कर दिया है। किसने? श्री परीक्षित जी ने। अब इस दोनों प्रश्न में कौन प्रश्न ज्यादा महत्वपूर्ण है? जिसका मरना तय हो गया है, जिसको लगता है कि मैं कभी भी मर सकता हूं, वो वाला ज्यादा सीरियस है कि जो जिसका तय हो? हमको छोड़ के हम लोग पहुंचे हैं, 4-5 लोग कैसे गाड़ी में, 4 लोग उधर है, 4 लोग इधर है, 8-9 लोग है, ये पहुंच रहे हैं। आपको टाइम लगेगा यहाँ पे। तो तुम पैदल चल रहे हो ना जी? अब चलो, मैं पहुंच रहा हूँ। तो दक्षिणा दे दीजिए। श्री सीतानाथ रक्षा से जाएंगे ना। बोल सियावर रामचंद्र की। राजा राम 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 राजा